मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतसाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा यासीन। नाजरीन, ये बात बिल्कुल सच है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब जब इंसान किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करता है, फिर वो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात भी करता है। फिर उस ज़रूरत के हुसूल के लिए होने वाले तजर्बात में कोई नई चीज़ सामने आती है। पाकिस्तान में पेट्रोल से परेशान आवाम के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए और ख़ास तौर पे वो मुतवस्सित और गरीब तबका जिसकी सवारी सिर्फ मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है, और इस परेशानी का तोड़ निकालने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ़ करवाई गई। यानी कि ऐसी मोटरसाइकिल जो बैटरी पे चलती है और वो बैटरी पे अच्छा खासा सफ़र कर सकती है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक मोटरसाइकिल खड़ी है। ये मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक है, यानी कि बैटरी पे चलने वाली मोटरसाइकिल है। इसमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसको चार्ज किया जाता है और चलाया जाता है। ये बाइक पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई गई तो इसके बाद इस बाइक का काफ़ी शोर भी सुनने को सुनाई दिया। आज हम भी इसी बाइक को देखने के लिए आए हैं कि ये किस तरह काम करती है, किस तरह चलती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, दूसरी मोटरसाइकिल और इस मोटरसाइकिल में क्या क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसमें फ़र्क क्या है, और ये कितनी कारआमद है एक आम आदमी के लिए जो पेट्रोल की कीमत से परेशान है, या ये कितना सफ़र कर सकती है। इस बाइक को आप देखें, इसकी जो शेप है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल दूसरी बाइक ही की तरह बनाया गया है। यानी कि वही उसी तरह से इसकी लाइट है, ये इंडिकेटर्स हैं, यानी कि फ्रंट वाला सारा जो हिस्सा है ये आम बाइक ही की तरह बनाया गया। लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो हम आपको बताते चलें कि इसमें थोड़ी सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मुख्तलिफ़ हैं। जिस तरह सबसे पहले बात आ जाती है ये मीटर। आम बाइक में जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है वो दूसरा मीटर होता है, लेकिन ये भी स्पीड मीटर है, ये डिजिटल मीटर है। ये आपको सबसे पहले बताता है कि मोटरसाइकिल पार्किंग पे खड़ी है या इस वक्त चालू हालत में है। दूसरी बात, ये आपको चार्जिंग के बारे में बता देता है कि इस वक्त कितनी बैटरी बाकी है और कितना इसको चार्ज किया जा सकता है। बैटरी फुल होने पे भी ये आपको इंडिकेटर दे देता है, और इसका जो स्पीड चेक करने वाला सिलसिला है वो भी डिजिटल है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ टैंकी इस्तेमाल की गई। इसमें पेट्रोल तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सवाल फिर भी ये पैदा होता है कि जब पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता तो फिर इसमें टैंकी क्यों इस्तेमाल की जाती है। टैंकी इस बाइक को दूसरी बाइक से मुशाबहत रखने के लिए इस्तेमाल की गई है, यानी कि स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए इस टैंकी को यहाँ पे लगाया गया है। और दूसरी चीज़, इसका जो हैंडल है, इसके जो जिससे चलाई जाती है ये गाड़ी, ये भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये ब्रेक लगाई गई है, ये ब्रेक पिछले टायर को कंट्रोल करती है, और यहाँ पे वही ब्रेक आम बाइक की तरह का सिस्टम है, ये ब्रेक अगले टायर को कंट्रोल करती है। यानी कि इसकी जो ब्रेक है पिछले टायर की वो पाँव वाली जगह पे नहीं है, वो यहाँ आगे वाली जगह पे। और दूसरी चीज़, इसमें इस तरफ आ जाएं तो हम देखें कि यहाँ पे किक इस्तेमाल नहीं की जाती। आम बाइक में किक इस्तेमाल की जाती है, आप किक से मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, सिर्फ पायदान लगाया गया है। और इसका जो ख़ास तौर पे इंजन है, ये इंजन नहीं है, ये बैटरी है। इस बैटरी को इंजन का स्ट्रक्चर देने के लिए उसका ये सांचा इस तरह का बनाया गया है कि ये यूँ लगे जैसे ये दूसरी बाइक्स का इंजन है। ये ऊपर वाला कवर जो है ये इसका प्लास्टिक का बनाया गया है और इसके अंदर बैटरी लगाई गई है। यानी कि ये बैटरी अभी इसके अंदर लगाई जाती है और इसको इंजन की स्ट्रक्चर दी जाती है। आप नीचे देख सकते हैं कि ये चार्जर भी है और ये बैटरी ये इस टर्मिनल के ज़रिए चार्ज की जा रही है। और इसकी एक और बात, किक से अगर ये स्टार्ट नहीं होती तो ज़ाहिर है फिर किसी चीज़ से तो स्टार्ट होती होगी। यहाँ पे इसके हैंडल में स्टार्ट करने वाले सारे ऑप्शंस अप्लाई किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक बटन लगाया गया है। इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ मीटर पे मौजूद पार्किंग का निशान जो है वो तब्दील हो जाता है। जब प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस वक्त ये पार्किंग मोड पे नहीं है, ये चालू हालत में है। इसको प्रेस करके जैसे ही आप एक्सीलेटर को थोड़ा सा घुमाते हैं तो ये बाइक चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर को छेड़ा तो ये जो मोटरसाइकिल है ये चलना शुरू हो गई, इसका व्हील घूमने लग जाता है। और ख़ुसूसियत इसकी एक ये भी है कि इसमें चेन इस्तेमाल नहीं की जाती। जब चेन इस्तेमाल नहीं की जाती तो इस बाइक में ये कॉइल इस्तेमाल की जाती है जो इलेक्ट्रिक है, यानी कि इसका पिछला पहिया घुमाने के लिए कॉइल इस्तेमाल की जाती है जो इसको एनर्जी देती है और ये पिछला टायर घूमने लग जाता है। दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि इसका साइलेंसर नहीं है, चूँकि जब इसमें मोबाइल ऑयल और पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता
तो इसका कहीं से धुआं भी खारिज नहीं होगा, उसके लिए साइलेंसर नहीं लगाया गया, यानी कि माहौल दोस्ती में भी ये बाइक अपनी मिसाल आप है। और जब ये साइलेंसर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शोर नहीं होगा, इसका शोर भी नहीं है और ये ख़ुद भी खामोश है और ख़ामोशी से सफ़र भी करती है। इसकी और बहुत सारी खसूसियात हैं, अब आपको मज़ीद बताते चलेंगे। इसके ओनर से बात करते हैं जो इस शोरूम के मालिक हैं, उनसे पूछते हैं कि इसकी कीमत कितनी है, कितनी रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं, कितने किलोमीटर तक ये जा सकती है, इसकी बैटरी का लाइफ टाइम कितना होता है और कितनी खसूसियात हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये बाइक जब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस बाइक की सेल कैसी है? यानी कि अच्छे दामों में फ़रोख्त होती है और लोग इसको ख़रीद रहे हैं या रुझान कम हो चुका है? देखिए सर, डिफरेंट कंपनीज है जो डिफरेंट बाइक्स बना रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिक बाइक की बहुत अच्छी सेल है फ़िलहाल। दरमियान में एक दफ़ा थोड़ा सा स्टॉप आया था इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि पीछे से इंपोर्ट बंद हो गई थी, कंपनीज़ के पास बैटरीज नहीं थी, मोटर्स नहीं थी, जैसे काम रुक गया था। अभी तकरीबन 20-25 दिन हुए हैं, दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें स्पीड आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितने घंटों में चार्ज हो जाती है? वही जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट किस्म की बाइक्स बना रही हैं। अभी ये जो हमारे सामने मौजूद है ये है चिंगची, पाकिस्तान की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक इस टाइम इन्हीं कंपनी की है। इसका जो चार्जिंग टाइम है 3.5 से 4 घंटे चार्जिंग टाइम है। बाकी कंपनीज़ का डिफरेंट होता है, किसी का फास्ट चार्जर होता है, किसी का स्लो चार्जर होता है, तो इसीलिए टाइम लिमिट कंपनीज़ के हिसाब से। अच्छा, तो चार्जिंग के बाद ये कितना सफ़र कर सकती है, कितनी देर आप इसको चला सकते हैं? ये जो बाइक है ये हम 100 से 120 किलोमीटर तक चला सकते हैं। एक दफ़ा चार्ज करने के बाद 100 या 120 तक ये जा सकती है, किलोमीटर तक सफ़र करती है। स्पीड इसकी कितनी होती है? 60 की टॉप स्पीड है, यानी कि 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये भाग सकती है। इसके अलावा आम बाइक में और इसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। जी सर, देखें जो इंजन वाली बाइक होती है उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़िक्स मेंटेनेंस होती है। वो क्या, पेट्रोल, ट्यूनिंग, मोबाइल, उसके अलावा उसके कुछ चैन गिरा रीसेट, क्लच प्लेटें वो भी ख़राब होती रहती हैं। ज़ाहिर उनकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती हैं। इसका इस तरह का कोई मसला नहीं है। इसके अंदर ना पेट्रोल है, ना ट्यूनिंग, ना किसी किस्म की वो फिक्स मेंटेनेंस होती है ना कि आपने ऑयल चेंज करवाना ही करवाना है, पेट्रोल डलवाना है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री मेंटेनेंस। तो मुझे ये बताएं कि ये कितनी देर तक काबिल इस्तेमाल रखती है? कंपनी कितनी देर तक कहती है कि आप इसको 10 साल चला सकते हैं, 20 साल चला सकते हैं, 5 साल चला सकते हैं? सर, बैटरी की लाइफ होती है। इसके अंदर जो बैटरी है वो है लिथियम आयरन फास्फेट, जिसकी लाइफ 6 से 7 साल होती है। 6 से 7 साल तक इसको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टोटल वाटरप्रूफ बैटरी बॉक्स है। हाँ, तो इसकी जो मेंटेनेंस है, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक बाइक है, दूसरे मैकेनिक्स तो कर नहीं पा रहे होंगे, तो ये जब अगर ख़राब हो जाए तो ये कहाँ से रिपेयर करवाते हैं फिर? सर, हमारा रिपेयरिंग सेंटर है हमारे शोरूम के जो है बेसमेंट में मौजूद है। किसी किस्म का भी कोई मसला हो, इवन कि ये इसके अलावा और भी कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं हमारे पास, वो हम रिपेयर कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ये इस बाइक के जो ओनर हैं, शोरूम के मालिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि ये आम बाइक की निस्बत काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। ना इसका मेंटेनेंस का कोई ख़र्चा है, ना मोबाइल का ख़र्चा है, ना इसकी क्लच प्लेटें डलवानी पड़ती हैं, चैन सेट नहीं डलवाना पड़ता, तो ये सारी बचत जो है वो आपकी जेब में ही रहती है। और दूसरी बात कि इसकी जो लाइफ उन्होंने बताई है वो ये है कि 6 से वो 7 साल और 8 साल तक भी ये ईज़िली आप इसको चला सकते हैं और इससे ज़्यादा भी चल जाती है। ये वो लाइफ टाइम है जो कंपनी आपको बताती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आपको और अपने रिव्यूज़ से ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो मोटरसाइकिल की जो मार्केट है उसमें एक नया इनकलाब है। यानी कि वो लोग जो पेट्रोल की कीमतों से परेशान रहते हैं और पेट्रोल डलवा के बाइक की मेंटेनेंस करवा के वो सारी जेब खाली कर चुके हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, हो सकता है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।